गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम सुबह सुबह ही अपने खेत में आए हैं। तो खेत में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने 8 दिन पहले जो है तुअर की फसल है वो लगाई थी बांध पर। मगर क्या हुआ कि ये तुअर की फसल है वो ज़्यादातर कीड़े ही खा गए, इसलिए हमें उस फसल को जो है दोबारा लगाना पड़ेगा। हमने लगाते समय उसको जो सीड्स होते हैं उसको शैम्पू भी लगाया, मगर फिर भी जो कीड़े उन्होंने वो खा लिए। इसलिए आज हम जो फिर से जहाँ पर कीड़ों ने खाई है वहाँ पर फिर से जो है तुअर है वो लगाने वाले हैं। तो अभी मैं सुबह के 7 बजे और हम घर से जो तुअर है वो लाए हैं और अभी हम लगाने वाले हैं। ऐसे कटोरा लाया ताकि जो तुअर है उसको अच्छे से हम मिक्स कर सकें। और आज भी हमने ये जो शैम्पू है वो भी लाए हैं लगाने के लिए। शैम्पू अभी हमने लगा लिया है। अभी हम ये तुअर है वो जहाँ जहाँ पर नहीं निकली वहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा ही जो तुअर है वो खा ली है कीड़ों ने। कुछ जगह पे है एक दो दाने, मगर ज़्यादातर खा लिए हैं। अभी कितने खाए कितनी जगह पर हमें लगाना है। यहाँ से तुअर निकल रही है, यहाँ पे जो लगाई थी उस जगह पे खाई है। अभी हमने जितने भी बांधते हैं जहाँ जहाँ पर तुअर कीड़ों ने खाई है वहाँ पर तुअर लगाई है फिर से। और एक बार फिर से हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ जगह है वहाँ पर बीज निकले नहीं है, तो वहाँ पर हमने तुअर नहीं लगाई। तो अगर हमने ये बीज लगाए वो भी कीड़े खाएंगे तो हमें फिर से एक बार लगानी पड़ेगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना कपास का खेत। रुक जाइए।
तो ये देखिए, ये है हमारा कपास का खेत, जो तुअर लगाने के एक दिन बाद हमने यहाँ पर फसल की बुआई की थी। तो अभी ये देख सकते हैं, ये कपास है वो निकल रही है, कुछ जगह की निकलनी बाकी है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये निकलने के बाद ऐसे चेक करेंगे, ऐसे जैसे अभी ये जो बीज है वो निकल रहा है यहाँ से, ये तो ऐसे निकलने देंगे, और जहाँ जहाँ पर बीज निकले नहीं वहाँ पर चेक करके फिर से कपास की जो है वो फसल लगाएंगे। और यहाँ पर हमने ये एक बेड पर, ये जो साइड का बेड है इस पर तुअर लगाई थी। तो यहाँ पर भी जो तुअर लगाई थी वो भी कीड़ों ने खा ली है। भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये जो छिलके हैं वो तुअर के हैं। तो यहाँ पर भी हमें फिर से तुअर जो है वो लगानी पड़ेगी। तभी हम अभी वो तुअर जो है बची है तो यहाँ पर लगा लेंगे, और बाद में फिर हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हमें कुछ 2-4 दिन है वो चेक करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर फसल नहीं निकली वहाँ पर फिर से फसल लगानी होगी। हमने जो कपास का खेत है जहाँ पर हमने कपास लगाई थी, तो वहाँ पर एक बेड पर तुअर लगाई थी। तो वहाँ पर, और जो ये धान का खेत है उसके बांध पर दोबारा से है कीड़े खाने के वजह से तुअर लगाई है। तो अभी देखते हैं कि तुअर कीड़े खाते या नहीं। तो अभी हमारे जो तुअर है वो सभी लगा कर हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं घर के लिए। हमने खेत में तुअर लगाकर आने के बाद जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनको जो राइस का जो रहता है उसको हम बोलते हैं कुकुस, हिंदी में क्या बोलते हैं तो पता नहीं। तो उसको भिगा कर हमने डाला है। ये देख सकते हैं हमारी मुर्गियाँ उनको अभी खा रही है। तो इस तरीके से हम इनको खाना देते हैं। अभी हमने मुर्गियों को बाहर छोड़ना बंद किया, क्यों वो भी बता दो। क्योंकि यहाँ पर जो है बाहर सारे जानवर जो घर के उनके जानवर हैं वो बांध कर रखते हैं, और उनको फिर वो चारा डालते हैं, तो ये मुर्गियाँ उनको खाने नहीं देती इसके लिए। और एक वजह कि यहाँ पर देख सकते हैं धान का खेत है, तो यहाँ पर वहाँ पर धान के बीज डाले थे तो वो भी मुर्गियाँ खा लेती है इसके लिए। और एक कारण है कि अभी क्या है, हरा हरा घास निकला है, तो जो नेवले वो भी निकल आए, तो वो भी हमारे जो चूजे मुर्गियों के वो भी उठा कर ले जाते हैं। तो इसके लिए हमने मुर्गियों को बाहर छोड़ना बंद किया है। मगर फिर भी जो कुछ मुर्गियाँ 2-4 वो उड़ कर जाती है। और जो हमारी बकरियाँ हैं उनको भी हमने बेच दिया है। वो बेचा क्यों वो भी बता दो आपको। तो हमने जो बकरियाँ ख़रीदी थी वो बचपन से नहीं किया, खुले में चरने की उनका आदत थी, तो हम बांध कर रखते थे, तो वो चारा वो खाती ही नहीं थी। और एक बार थी कि उनको हर दिन एक ही चारा मिलता था, तो उस वजह से उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही थी, उनका जो बॉडी वेट है वो डाउन हो गया था, तो उसकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब हो सकती थी। इसके लिए हमने वो जो बकरियाँ है वो बेच दी। मगर फिर भी हम आपको एक सजेशन देंगे, अगर आप बकरी पालन करते हैं तो सबसे पहले आप चारा लगाइए अच्छी क्वालिटी का 2-4, तभी आप बाद में बकरियाँ ख़रीदें। तो हमने क्या किया था, चारा लगाया था, मगर जो गांव के जानवर छूटे थे जब तो वो उन्होंने वो चारा खा लिया, तो अभी वो चारा है ही नहीं। तो इसके लिए अभी हम बकरी पालन बारिश के मौसम में बंद किया है। और एक वजह है कि हम क्या करते हैं कि अभी हमारे पास तो जगह है, मगर खेती के काम लगते हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई रहता नहीं, क्योंकि वो बाहर बांध कर रही थी, और बारिश आई तो अंदर बाहर बांधने के लिए एक आदमी लगता है। तो हम खेत में रहेंगे तो उनको चारा डालने के लिए कोई रहता नहीं, तो इसके लिए भी अभी हमने वो बकरियां बेच दी। अगर आप बकरी पालन करते तो आपको सजेशन दूंगा कि बकरियां पालते हैं तो उसमें क्या है, चारा तो लगाइए और उनको ऐसे खुले में छोड़ दीजिए। मगर ये जो जाली है ये जाली मत लगाइए। तो ये जाली क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मुर्गियाँ जो है वो अपनी बॉडी है इनको ऐसे रगड़ती है, तो इसके कारण ये जाली टूट सकती है। लोहे की जाली लगाइए, जो चेन लेन जाली है वो लगाइए, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो देसी मुर्गी पालन और बकरी पालन खेती के साथ अच्छा चल सकता है। दोस्तों अभी 11 बजे हैं और मैं जो है मुर्गियों के लिए, ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये हल्दी वाले चावल है वो पका कर लाए, और अभी मैं मुर्गियों को खाने के लिए डाल रहा हूँ। तो रुकिए ज़रा 1 सेकंड डालता हूँ।
हमने जो है इनको ऐसे चावल दे दिए खाने को। तो इसमें आप कैल्शियम भी मिलाकर दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि मुर्गियों को कैल्शियम मिलेगा तो वो अंडे भी ज़्यादा देगी। तो मैं अभी ये बॉटल है कैल्सीमस्ट जो आपको दिख रहे हैं, इसका यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं है। मगर आपके पास अगर ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो आप कैल्गोफॉक्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो चूना है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में मिलाकर देने से, क्योंकि चूने में भी कैल्शियम होता है। या फिर आप जो हमारे नदी नाले होते हैं उसमें वो शंख और शिपले मिलते हैं, उसको अच्छे से पीस कर उसका पाउडर बनाकर यहाँ पर मिलाकर खाने को दे सकते हैं। तो मैं अभी क्यों दे रहा हूँ वो भी मैं दिखाता हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि हमारी जो मुर्गियाँ है वो अंडे दे रही है, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 ही तेल के डब्बे वो लगाए हैं। तो ये भी देखो, यहाँ पर तीनों पर भी मुर्गी बैठी है और यहाँ पर अंडे देती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुका है। तो हुआ क्या है, ये 3 ही तेल के डब्बे हैं, तो वो मुर्गी अभी ये अंडे सेकने के लिए यहाँ पे बैठी है और बाकी मुर्गियाँ भी यहीं पर अंडे दे रही है। तो इसके लिए अभी हम वो जो वहाँ पर रख के हमने तेल के डिब्बे वो दिख रहे हैं, तो वो फिर से लगाने वाले हैं, ताकि जो अंडे सेकने के लिए बैठी मुर्गी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो क्या होता है, वो अंडे से चूजे नहीं निकलती है। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर बाकी वो तेल के डिब्बे वो लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हमारी मुर्गियाँ इनका ख्याल रखना होगा, तभी हमको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। मुर्गियों को दाना पानी डालकर हम जो हमारे बैल है घर के उनको खेत में लाया है, और वहाँ पर हरा चारा था तो वहाँ पर उनको चरने के लिए ऐसे बांध दिया है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं वो जो धान का परा है वहाँ पर दवाई मारने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, किसान की ज़िंदगी ऐसे ही हर दिन संघर्षों से भरी रहती है, हर दिन नया चैलेंज रहता है। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।